अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम मोहम्मद उस्मान वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल हिकमत के राज में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको उस तनासिल की ख़राबियों को दूर करने के लिए एक नहायत लाजवाब नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसको आप इस्तेमाल करके आप अपने उस तनासिल की ख़राबियों को किस तरह दूर कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। याद रहे, आपने तमाम जड़ी बूटियाँ और चर्बियाँ एक नंबर और खालिश लेनी है, वरना नुस्खा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। नुस्खा अगर आप खुद ना बना सकें तो नुस्खा आप किसी अच्छे तबीब से बनवा सकते हैं, क्योंकि आखिर में नुस्खे की मकदार और इसको इस्तेमाल करने के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए आज का नुस्खा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इश्क पंजा को लेंगे। इसको कूटने के लिए हम पत्थर का आवन दस्ता इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने ग्राइंडर वाली मशीन में नहीं पीसना। इसकी तासीर को बरकरार रखने के लिए पत्थर का आवन दस्ता ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है और लगातार रगड़ाई करना है ताकि इसकी तासीर में इजाफा हो। तभी इस दवा का असल मकसद आपको हासिल होगा। इसको आपने 30 से 40 मिनट तक लगातार पीसेंगे, तभी इस दवा का बारीक सफूफ आपको हासिल होगा। अब मैं आपको इस बूटी के फ़वाइद बताता हूँ कि हमने इस बूटी को ख़ास तौर पर आयल बनाने की तैयारी में क्यों शामिल किया है। इश्क पंजा आपके उस तनासिल को ताकत देता है और आपके उस तनासिल की कमज़ोरी को दूर करता है। अब दूसरे नंबर पे हमने जलवित्री को शामिल किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सख्त है, इसका बारीक सफूफ बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी आपने 1 घंटा लगातार रगड़ाई करना है और पत्थर का आवन दस्ता इस्तेमाल करना है, तब आपको इसके मतलूबा नताइज मिलेंगे। अब हम इसके फ़वाइद के बारे में आपको बताएंगे। जलवित्री उस तनासिल पर तिला करने से तनाव अच्छी तरह होता है, आपके उस तनासिल को ताकत देती है। आप देख लेंगे कि लगातार 1 घंटे की मेहनत के बाद ये बारीक सफूफ बन गया है। तीसरे नंबर पे है दालचीनी। अब हम दालचीनी को शामिल करेंगे। ये काफ़ी सख्त बूटी है, इसको बारीक सफूफ बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। 1 घंटे से ऊपर तक लगातार रगड़ाई करके इसका सफूफ बनेगा और आपने बिजली वाली मशीन का इस्तेमाल नहीं करना। पत्थर वाले हवन दस्ते का इस्तेमाल ही इसकी तासीर को कायम रखेगा। ये देख लेंगे लगातार रगड़ाई 1 घंटे से ऊपर होती है और आप हमें इसका सफूफ मिला है। आप इसके फ़वाइद पे नज़र डालते हैं कि इसको हमने क्यों शामिल किया है। दालचीनी आपके उस तनासिल की शरियानों में खून की हरकत को बढ़ाकर उस तनासिल को सेहतमंद बनाती है। नंबर 4 पे है लौंग। अब हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। लौंग आपने बारीक पीसने हैं और लगातार रगड़ाई करना है। एक बात याद रखें कि देसी जड़ी बूटियों की असल तासीर इनकी मुसलसल और लगातार रगड़ाई में है और बारीक सफूफ में है। जितना बारीक सफूफ होगा इतना ही ज़्यादा तासीर मिलेगी। इसको आपने 40 मिनट तक रगड़ाई करना है। अब मैं आपको इसके अनोखे फ़वाइद बताऊंगा कि इसको सिर्फ खाने में जायके में इजाफे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आपके उस तनासिल पे इसके असरात बहुत कमाल के हैं। लौंग उस तनासिल की सोजश और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, उस तनासिल की ताकत में इजाफा करते हैं। नंबर 5 पर है हाकिर करा। अब हम हाकिर करा इसमें शामिल करेंगे। ये देख लें काफ़ी सख्त बूटी है और इसको रगड़ाई करने में हमको 1.5 घंटा लग जाएगा। इसको आपने लगातार रगड़ाई करना है और मिट्टी या पत्थर के आवन दस्ते में कूटें ताकि इस बूटी का अच्छा रिजल्ट आपको मिले। इस आयल के फ़ायदे को बढ़ाने के लिए इस बूटी का शामिल करना नहायत ज़रूरी है। अब इसके फ़वाइद के बारे में आपको बताते हैं। हाकिर करा आपकी शहूद को बढ़ाता है और आपकी उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। नंबर 6 पे है कबाबी चीनी। अब हम कबाबी चीनी को शामिल करेंगे। बज़ाहिर ये आपको काली मिर्च जैसी लगती है, लेकिन ये काफ़ी सख्त होती है। इसको बारीक सफूफ की तरह पीसना मुश्किल है। इसको बारीक सफूफ बनाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। सफूफ इतना बारीक हो कि तेल में बिल्कुल मिक्स हो जाए, इसका असल मकसद आपको हासिल होगा। अब इसके लाजवाब और हैरत अंगेज़ फ़वाइद पे नज़र डालेंगे। इसको तेल बनाने में शामिल करना कितना ज़रूरी था। कबाबी चीनी का तिला आपकी कुव्वत बा में इजाफा करता है। आपकी कुव्वत बा में तारीख पैदा होती है। उस तनासिल पे लगा के जमा करने से लज्जत हासिल होती है। नंबर 7 पे है जाफल। अब हम जाफल को लेंगे। बज़ाहिर ये रेठे से मिलता जुलता है, आपको नज़र आएगा।
इसको आपने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बना लेना है। इसकी असल तासीर इसके बारीक सफ़ूफ में है। लगातार इसको पीसना है। इसके लाजवाब और बेशुमार फ़वाइद की वजह से हमने इसको शामिल किया है। इसको लगातार 45 मिनट तक रगड़ाई करें। अब इसके फ़वाइद को देखते हैं कि इसके किन लाजवाब खुसूसियात की वजह से इसको हमने इस्तेमाल किया है। जायफल आपके उस तनासल में खून की गर्दिश को बढ़ाता है और आपके उज़्व को ताकत देता है। नंबर 8 पे है काफूर। अब हम काफूर शामिल करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक रगड़ाई करना है। ये नरम होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसकी तासीर को बरकरार रखने के लिए बेहतर है सबसे आखिर में आप शामिल करें, क्योंकि ये नाजुक होता है, उड़ जाता है। इसकी कुछ ज़रूरी खुशियात इसको हमने शामिल किया है। अब हम इसकी खुशियात को देखेंगे कि इसका शामिल करना आयल में क्यों ज़रूरी है। काफूर आपके उस तनासल में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। आपके उस तनासल की गर्मी को दूर करके इसमें सुकून और राहत को पैदा करता है। नंबर 9 पे है जौ के खुश्क। अब हम जौ के खुश्क लेंगे। ये नुस्खे का बहुत ज़रूरी जुज़ है। इसके बगैर ये नुस्खा नामुमकिन है। नुस्खा बनाते वक्त सबसे मुश्किल मल्ला इसकी रगड़ाई करना था। हमारे 5 दिन लगे। इसको 5 दिन लगातार रगड़ाई की, क्योंकि जब तक इसका बिल्कुल हमें बारीक सफूफ ना मिले तो इसकी असल तासीर हमें कभी नहीं मिल सकती। हमारे आयल की अफदियत बढ़ नहीं सकती। इसकी रगड़ाई मशीन में करना मुमकिन नहीं और ना कर सकते हैं। इसको आपने पत्थर या मिट्टी के आमदस्ते में कूटें ताकि अच्छे रिजल्ट मिलें। अब इसके लाजवाब फ़वाइद पे नज़र डालते हैं जिसकी वजह से ये नुस्खा नामुमकिन है। जौ के खुश्क आपके उस तनासल के टेढ़ेपन को दूर करके असली ताकत पर ले आता है, असली हालत पे ले आता है और आपकी कुव्वत बाक़ के लिए मुफीद है। नंबर 10 पे खरातीन खुश्क। अब हम खरातीन खुश्क शामिल करेंगे। हमारे इस नुस्खे की तैयारी में इसको बारीक रगड़ाई करना बहुत मुश्किल काम था। लगातार 4 दिन रगड़ाई करने से इसका सफ़ू बना। इसको नुस्खे की तैयारी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर नुस्खे के फ़ायदे अधूरे हैं और इसको बारीक सफ़ू बनाना भी बहुत मेहनत का काम है। इसके फ़वाइद को देखते हैं कि इसको शामिल करना क्यों ज़रूरी है। खरातीन खुश्क आपके उस तनासिल के लिए बहुत मुफीद तिला है। लुत्फ़ पैदा करता है, इमसाक को दोगुना करता है, आपके उस तनासिल की खराबियों को दूर करके आपके उस तनासिल को ताकतवर बनाता है। नंबर 11 पे है रेगमाई अरबी। अब हम रेगमाई अरबी को शामिल करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ताकत का ख़जाना है। देखने में यह नरम, मुलायम, चमकदार और खूबसूरत नज़र आती है। इसको तैयार करना काफ़ी मुश्किल है। ये नरम मुलायम होने की वजह से बार बार फिसल जाती है। इसको रगड़ाई करने में और बारीक सफ़ू बनाने में हमारे 3 दिन लगातार लगे हैं। इसको आपने किसी मशीन में नहीं पीस सकते। पत्थर का आमद दस्ता इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये हमारे नुस्खे का एक नहायत ज़रूरी जुज़ है। इसका असल मकसद तब हासिल होगा जब ये बिल्कुल बारीक सफ़ू बन जाए और आयल में हल हो जाए। अब इसके फ़वाइद को जानते हैं कि किन लाजवाब खुसूसियात की वजह से हमारे नुस्खे का ये बुनियादी जुज़्व है। रेगमाई अरबी का तिला बनाकर लगाने से उस तनासल में सख्ती आती है, उस मोटा होता है और उस कमज़ोरी के लिए ये तिला बेहद ही मुफीद है। नंबर 12 पे है बेरबूटी। अब हम बेरबूटी को शामिल करेंगे। ये छोटी सी सुर्ख रंग की कीड़ी होती है जो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल वेलवेट की तरह नरम मुलायम। हमारे इलाके में ये पहाड़ियों पे पाई जाती है और जब बरसात का मौसम आता है तब इनको पकड़ा जाता है और नुस्खा बनाने के लिए महफूज किया जाता है। ये बहुत थोड़े दिनों के लिए बाहर निकलती हैं और सिर्फ कुछ दिनों में ही आप इनको हासिल कर सकते हैं। बाकी सारा साल ये अपने ठिकानों में छुपी रहती हैं। इनको जमा करने के लिए दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। ये बहुत महंगी और नायाब चीज़ है। इसको मर्दों के लिए ताकत का ख़जाना कहा जाता है। इसको आपने 50 मिनट तक बारीक पीस लेना है ताकि अच्छी तरह बारीक हो जाए और अच्छी तरह आयल में मिक्स हो जाए ताकि इसकी असल अफदियत आपको मिल सके। अब इसके फ़वाइद के बारे में जानते हैं कि इसके क्या लाजवाब और हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। बूटी इसकाइल आपके अंदर नामर्दी और आपकी मर्दाना जिनसी सलाहियत बढ़ाने में बतौर तिला इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके कमज़ोर उस तनासिल को ताकत देती है। नंबर 14 पे रोगन चुंबेली। अब हम रोगन चुंबेली को शामिल करेंगे। ये तेल लाजवाब महक की वजह से बहुत सुकून देता है और सारी थकन को कम कर देता है। लेकिन याद रहे रोगन चुंबेली बिल्कुल खालिस हो, इसमें मिलावट ना हो, तब इसकी असल तासीर आपको मिलेगी।
अब मैं आपको इसके ज़बरदस्त फ़वाइद के बारे में बताऊंगा कि किन वजूहात की वजह से ये रोगन हमने अपने नुस्खे में शामिल किया है। रोगन चमेली आपके उस तनासिल की लागरी, कमज़ोरी और ढीलेपन को ख़त्म करती है, आपके उस तनासिल को सख्त करती है। नंबर 15 पे है सांडे का तेल। अब सांडे का तेल शामिल करेंगे। तिब के नुस्खों में ये सालों से हकीम हजरात आयल की हरी और तिलाक के नुस्खाजात में शामिल करते हैं। इसकी अफदियत को देखते हुए सांडे का तेल ने अपने नुस्खे में शामिल किया है। एक बात ज़रूर याद रखें कि खालिस सांडे का तेल ही असर करेगा। हमने खुद सांडों का तेल निकाला और वो तेल अपने इस नुस्खे में शामिल किया है। यह तेल काफ़ी महंगा है क्योंकि सांडा पकड़ना काफ़ी मुश्किल काम है और एक सांडे से बहुत थोड़ी मिकदार में चर्बी निकलती है जिसका तेल निकाला जाता है। का तेल किस तरह निकाला जाता है इसकी वीडियो अलग से आपको दिखाई जाएगी। अब इसके लाजवाब फ़वाइद के बारे में आपको बताऊंगा। सांडे का तेल आपके उस तनासिल में तनाव और सख्ती को बहाल करता है और आपके उस तनासिल अगर कमज़ोर हो तो उसको ताकत देता है। नंबर 16 पे है चर्बी बत्तख। अब हम बत्तख की चर्बी शामिल करेंगे। इसमें यह बात ज़रूर ध्यान में रखें कि चर्बी बिल्कुल खालिश हो। हमने बत्तख की चर्बी खुद तैयार की है जो इसमें डाली है। बत्तख की चर्बी कैसे तैयार की है इसकी अलग वीडियो आपको दिखाई जाएगी। बत्तख की चर्बी हमारी अपनी तैयार करदा इसमें शामिल है। इस वजह से इस तेल की अफदियत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इस चर्बी को हमने इस नुस्खे की तैयारी में शामिल इसलिए किया कि इसकी खुसूसियात हैरत अंगेज़ हैं। बत्तख आपके उस तनासिल को ताकत देती है और आपके उस तनासिल की कमज़ोरी को दूर करती है। भी बत्तख आपके उस तनासिल को ताकत देकर और आपके उस तनासिल की कमज़ोरी को दूर करती है। नंबर 17 पे रोगन ज़ैतून। अब हम रोगन ज़ैतून को शामिल करेंगे लेकिन ये बात याद रखें कि रोगन ज़ैतून बिल्कुल खालिश हो तब इसकी असल तासीर आपको मिलेगी। हमने ये तेल ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया से मंगवाया है क्योंकि अरब ममालिक से मिलने वाला तेल बिल्कुल खालिश मिलता है। इस रोगन ज़ैतून को शामिल करने से इस नुस्खे की तासीर बढ़ गई है। रोगन ज़ैतून के क्या लाजवाब फ़वाइद हैं वो आपको बताऊंगा जिनकी वजह से ये तेल इस नुस्खे को बनाने में ज़रूरी है। जैतून आपके उस तनासिल की कमज़ोरी को दूर करने में बेहद मुफीद है। आपके उस तनासिल को ताकत देता है और आपके उस तनासिल के पट्टों को ताकत देकर आपके उस तनासिल को मजबूत बनाता है। 18 पे है चर्बी ऊँट। अब हम चर्बी ऊँट शामिल करेंगे। वैसे आमतौर पे ये चर्बी मिलती नहीं लेकिन जब कुर्बानी होती है बहुत सारे दोस्त अहबाब ऊँट की कुर्बानी भी करते हैं। उसी दौरान ये चर्बी इकट्ठी कर ली जाती है ताकि नुस्खा बना सकें। नए बाज़ार से नकली चर्बी मिलती है। खालिश चर्बी वो होती है जो खुद आप इकट्ठी करें और चर्बी खालिश होगी तब इसकी असल तासीर आपको मिलेगी। अब इसके फ़वाइद को देखते हैं कि इसके क्या फ़वाइद हैं। ऊँट आपकी ताकत में इजाफ़ा करती है, आपके उस तनासिल की सोजिश को कम करती है और आपके उस तनासिल को ताकत देती है। नंबर 19 पे है चर्बी शेर। अब हम शेर की चर्बी शामिल करेंगे। उसका बनाने में सबसे कीमती और नायाब चीज़ है। मेहनत और कोशिश करने से मिली है क्योंकि बाज़ार में नकली चर्बी मिलती है जो कुछ फ़ायदा नहीं देती। हमने पहले बाज़ार से ख़रीदी लेकिन वो खालिश नहीं थी। हमारे एक भरोसे वाले दोस्त हैं जो देसी जड़ी बूटियों का काम करते हैं तब इनसे ख़रीदी और खालिश चर्बी शेर मिली। इसका हासिल करना इस वजह से बहुत मुश्किल है कि पैसे भी खर्च हो जाते हैं और आपको असली चीज़ भी नहीं मिलती और आम इंसान को इसकी पहचान भी नहीं होती कि चर्बी शेर के नाम कोई आपको आम घी पकड़ा दे तभी आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे। नुस्खे को बनाने और तैयार करने में मुश्किल मसला चर्बी शेर को हासिल करना है। चर्बी शेर को इस नुस्खे में डालने के क्या फ़वाइद हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चर्बी शेर आपके उस तनासिल को ताकत देती है, आपके उस तनासिल की कमज़ोरी को दूर करती है और आपके उस तनासिल को नए सिरे से जवान और ताकतवर बनाती है। 20 पे है चर्बी रींच। अब हम चर्बी रींच शामिल करेंगे। ये नुस्खे का बहुत ज़रूरी जुज़ है और इसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये आपको एक नंबर नहीं मिलती और नकली चर्बी रींच आपको हर जगह से मिल जाती है। तभी काम करेगा जब असली चर्बी रींच हो। चर्बी रींच की क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से हमने इसको अपने नुस्खे में शामिल किया है वो आपको बताऊंगा। चर्बी रींच आपके उस तनासिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, आपके उस तनासिल के ढीलेपन को ख़त्म करती है, कुदरती तौर पर उस तनासिल को लंबा करती है, उस तनासिल की खून की रगों में खून की मकदार में इजाफा करके उस तनासिल को लंबा करती है। नंबर 21 पे है चर्बी भेड़। अब हम चर्बी भेड़ को शामिल करेंगे। चर्बी भेड़ को हमने खालिश लिया है। याद रहे जितनी भी चर्बियाँ और तेल हमने अपने नुस्खे में शामिल किए हैं वो सारे खालिश हैं तब इनकी तासीर हमको मिली है।
चर्बी भेड़ हमने इस नुस्खे में इसलिए शामिल की है कि इसके फ़वाइद हैरत अंगेज़ हैं। तब इसको शामिल किया है। अब इसके फ़वाइद आपको बताऊंगा। चर्बी भेड़ आपके उस तनासिल की कमज़ोरी को दूर करती है, आपके उज़्व को लंबा मोटा और आपके उस तनासिल को ताकत देती है। चर्बी भेड़ आपके उस तनासिल की कमज़ोरी को दूर करके आपके उस तनासिल को लंबा मोटा और आपके उस तनासिल को ताकत देती है। पहले हम इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों, आयल और चर्बियों की मिकदार के बारे में बात करेंगे। आपने तमाम जड़ी बूटियों की मिकदार हम वज़न लेनी है, यानी तमाम जड़ी बूटियों की मिकदार और वज़न बराबर होना चाहिए। अगर आपने एक जड़ी बूटी 1 तोला ली है तो तमाम जड़ी बूटियां 1 तोला ही होनी चाहिए, यानी कि 10 ग्राम, ना कि कम या ज़्यादा। इन जड़ी बूटियों के साथ साथ जो आयल और चर्बियां आपको बताई गई हैं उनकी मिकदार जड़ी बूटियों की मिकदार की निस्बत दुगनी होनी चाहिए, 2 तोला यानी कि 20 ग्राम। अगर जड़ी बूटियों की निस्बत चर्बियों की मिकदार कम हुई तो नुस्खा रिजल्ट नहीं देगा। मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा। आपने तमाम जड़ी बूटियों का सफ़ूफ पत्थर के बर्तन में डालकर अलग-अलग आयल में पत्थर के दस्ते से 1-1 घंटे के गैप से सफ़ूफ और आयल को आपस में खरल करना है, मिक्स करना है। जब तमाम आयल सफ़ूफ में अच्छी तरह खरल हो जाएं, तो इसके बाद चर्बियों को भी अलग-अलग 1-1 घंटे के गैप से सफ़ूफ और आयल में चर्बियों को भी खरल करना है, मिक्स करना है। खरल करने का जो टाइम है वो 9 से 10 घंटे का है, जो आपने मुसलसल करना है, रुकना नहीं है। ये नुस्खा 4 से 5 दिन के अंदर तैयार होगा। अगर आपने खरल सही नहीं किया, 1 घंटे से कम टाइम लगाया, तो फिर भी काम नहीं करेगा, बजाय फायदे के नुकसान का अंदेशा हो सकता है। कुछ जड़ी बूटियों को सही रगड़ाई ना किया जाए या कम टाइम लगाया जाए तो नुकसान का खदशा बढ़ जाता है। लिहाजा इस नुस्खे को ध्यान और मुकम्मल बताए हुए तरीक़ेकार से बनाया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये नुस्खा आपके पास आयल की सूरत में सामने आएगा। मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, रोज़ाना रात को 2 से 3 कतरे उस तनासिल के दोनों साइड और ऊपर मालिश करनी है। कैप और निचले वाले हिस्से पर आयल नहीं लगाना। आयल को आपने कम अज़ कम उस तनासिल पर 10 से 15 मिनट तक मालिश करनी है। ऊपर से पान या शॉपिंग बैग बांध देना है। नीम गर्म पानी से उस तनासिल को धोना है, ना कि ठंडे पानी से। कटी दाने वाली जिल्द को आयल से बचाना है।